जम्मू के डोडा में मंगलवार 16 जुलाई 2024 को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए एनकाउंटर में शहीद हुए जवानों के बारे में अब कई जानकारियां सामने आ रही हैं। जैसे इनमें से किसी ने अपनी पत्नी को जन्मदिन की बधाई दी थी, तो किसी ने मां को फोन कर ऑपरेशन के बारे में बताया था। इसी मुठभेड़ में शहीद हुए चौथे सैनिक डोकरी राजेश थे, जो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के संथा बोमल्ली मंडल के चेतला तंद्रा गांव के रहने वाले थे। उन्हीं के एक ग्रामीण के मुताबिक राजेश चरवाहों के परिवार से है। राजेश और उनके छोटे भाई को शिक्षा दिलाने के लिए परिवार ने बहुत संघर्ष किया। वह 6 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। वह अपने वेतन का एक हिस्सा अपने गांव के गरीब छात्रों की फीस भरने में खर्च करते थे। श्रीकाकुलम के चरवाहों के बेटे 25 साल के नायक राजेश करीब 6 साल पहले बचपन का सपना पूरा करते हुए सेना में भर्ती हुए थे। उनके माता पिता ने इस साल उनकी शादी कराने की योजना भी बनाई थी, लेकिन अब उनका ये सपना अधूरा रह गया। वहीं अब डोडा इलाके के क्या हालात हैं, यही बता रहे हैं हमारे संवाददाता। आतंकवादियों को जान पहुंचाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। आतंकवादियों का नामो निशान मिटाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इस समय में देसा के उन जंगलों में जहां पे इस वक्त कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 2 दिन पहले इसी इलाके में हमारे 4 बहादुर को कैप्टन समेत शहीद कर दिया गया था। तब से यहाँ पे लगातार ऑपरेशन चल रहा है। कल देर रात बाटा के इलाके में भी फायरिंग की आवाज आई, कुछ आतंकवादी दिखे थे। उसके बाद एक ब्रीफ एनकाउंटर हो, उसके बाद आतंकवादी भाग गए हैं। लेकिन अगर अभी की बात करें, जम्मू जिले में एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया गया है। 17 लोकेशन पर इस समय सर्च कॉर्डन ऑपरेशन चल रहा है। अखनूर से लेकर पुंछ राजौरी और ट्राई जंक्शन की बात करें, जिसमें कठुआ का जिला आता है, डोडा का जिला आता है और साथ में उधमपुर का जिला आता है, वहां कई जगह पे ऑपरेशन चल रहा है। हमारे बहादुर जवान इस वक्त आतंकवादियों को खदेड़ने की पूरी तैयारी में, जंगल को पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरी कतार एक फौजी गाड़ियों की पूरा जमावड़ा तैयार की किस तरीके से आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया जाए। इस समय यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है बहुत ही खतरनाक तरीके से, ये पूरी तरह से हथियारों के साथ लैस, क्योंकि आतंकवादी जो यहाँ पे आए हैं भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद लेकर आए हैं। और आपको मैं दिखाता हूं किस तरीके से पूरी तैयारी हमारे बहादुर जवान इस समय कर रहे हैं, ताकि आतंकवादियों को खदेड़ दिया जाए जंगलों में से। एक बार फिर से यहां अमन का माहौल हो कि आतंकवादियों के पास M4 कार्बाइड राइफल है, उसके साथ उनके पास स्टील कोटेड बुलेट है, यानी कि स्टील कोटेड बुलेट जो कि आपके बुलेट प्रूफ को भी चीर जाए। लेकिन हमारे फौजियों का सीना फौलाद का है, उनकी बुलेट के सामने भी वो दीवार की तरह खड़े रहते हैं। ये एक सही खैर ख्वाह है जम्मू कश्मीर के लोगों के, क्योंकि इस समय जो ऑपरेशन चल रहा है पूरी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक के साथ चल रहा है। एक तरफ क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरी तरफ ड्रोन, तीसरी तरफ आतंकवादियों पर हेलीकॉप्टर द्वारा नजर रखी जा रही है। और उसके साथ हमारे बहादुर जवान पूरे हथियारों के साथ लैस जंगल के चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं। उन आतंकवादियों को ढूंढ रहे हैं जो चूहों की तरह किसी न किसी बिल में छुपे हुए हैं, जो किसी इस समय गुफाओं में छुपे हुए हैं, ताकि उनको चूहों को वहां से निकाला जाए, उनको मारा जाए और एक बार फिर से यह अमन किया जाए। लेकिन आपको मैं बताता हूं कि जम्मू के इलाके की अगर बात करें कि जम्मू में इस समय सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, उन्हें मालूम है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रूप्स को डिप्लॉय करना होगा, क्योंकि ये इलाके बिल्कुल खाली थे। यहाँ पे फौज की कमी थी, क्योंकि यहाँ पे अमन था। ये एक वजह कि आतंकवादियों ने जम्मू का पहाड़ी इलाके को चुना। उन्हें मालूम था कि पहाड़ी क्षेत्र में उनके लिए ऑपरेट करना थोड़ा आसान हो जाएगा, फौज तो यहाँ पे डिप्लॉयड नहीं है। सो यही एक वजह थी कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि यहाँ किसी तरीके से हमें यहाँ पे ठिकाने बनाने होंगे। लेकिन फौज को और उन्हें यह भी मालूम था कि यहाँ पे सड़क नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से उनके लिए आसानी होगी, क्योंकि एडिशनल रीइंफोर्समेंट नहीं पहुंच सकती है। और आज आप देख सकते हैं फौज उनकी पूरी मॉडस ऑपरेंडी को समझ चुका है। एक तैयार कर दिया गया मंसूबा, किस तरीके से उनके नापाक इरादों को समाप्त किया जाएगा और किस तरीके से एक बार फिर से यहाँ पे उनको खत्म कर दिया जाएगा। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ भारत के लिए। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।